most important part of tense. I will say very applicable one, useful one, and it is rather technical one also, and that is past perfect tense. तो past perfect tense जानने से पहले we will learn what is called perfect. देखो टेंस में जो मेन थिंग के कारोबार होता है वो क्या है? एक्शन. बिन एक्शन का कोई टेंस नहीं हो सकता है, ठीक है? आ जाओ. और एक्शन में कोई एक्शन चल रहा है या कोई एक्शन होता है और कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है, हो चुका है. तो परफेक्ट टेंस में परफेक्ट का मतलब होता है कि दैट मींस कंप्लीटेड एक्शंस. चाहे प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, यानी कि इन दैट सेंटेंस द एक्शन इज कंप्लीटेड, एक्शन वाज कंप्लीटेड, एक्शन विल बी कंप्लीटेड. मींस कंप्लीटेड एक्शन की ही बात होगी परफेक्ट में. अच्छा, पास्ट परफेक्ट में पास्ट टेंस, देखो टेंस को हम शॉर्ट में हम बता दे, मान लेते हैं हम ये कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस. मींस मान लो कि दैट मींस ये होने वाला है, राइट. ये मान लो कि प्रेजेंट टाइम में, और इसके पीछे दैट मींस भूतकाल में जो हो चुका है, भूतकाल में दैट मींस ये ऑलरेडी भूतकाल में जो हो चुका है ऑलरेडी, दो एक्शन कंप्लीट हो चुका है. तो दोनों एक्शन में जो एक्शन पहले का है, पहले हुई हो, उस एक्शन को हम लोग कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस. और कंपैरेटिवली पास्ट टाइम में मींस भूतकाल में जो एक्शन उसके बाद हुई हो उसको सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनाइट कहेंगे. वंस मोर, भूतकाल में यानी कि पास्ट टाइम में दो कार्य हुई हो एंड दोनों में से जो पहले कंप्लीट हुआ हो चुका है उस एक्शन को हम लोग पास्ट परफेक्ट कहेंगे, और उसके बाद वाला जो एक्शन हुआ है उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनाइट कहेंगे. आ जाओ एक झलक हम देख लेते हैं एक सेंटेंस. जैसे द सन हैड अराइजन बिफोर आई वोक अप, यानी कि आई वोक अप में मैं जाग चुका था लेकिन मेरे जागने से पहले सूरज निकल गया था, राइट. तो सूरज का निकलना पहले हो चुका था, सूरज का निकलना पहले हो चुका था, उसके बाद आई वोक अप. तो ये जो सूरज का निकलना ये क्या हो गया आपका? पास्ट परफेक्ट टेंस. और ये वाला स्ट्रक्चर होगी फिर पास्ट इंडेफिनाइट. ओके, नाउ कम बैक टू दिस पॉइंट. यहां पे और एक स्ट्रक्चर है. द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड अवे. लुक एट दिस सेंटेंस. द डॉक्टर केम, डॉक्टर आए थे बाद में. द पेशेंट हैड डाइड अवे, पेशेंट मरीज मर चुकी थी. ओके, द पेशेंट डाइड अवे, मर चुकी थी, मरने की, दैट मींस पेशेंट की मरने के बाद जनाब डॉक्टर आए थे. यानी कि पेशेंट का मरना पहले हुआ है, पेशेंट का मरना पहले हुआ है, ठीक है. और उसके बाद किसका आना हुआ है? डॉक्टर का आना हुआ है. यानी कि ये वाला सेंटेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट है. मैंने क्या बताया यहां पे देखो, मान लो भूतकाल में यानी कि पास्ट टाइम में दो एक्शन कंप्लीटली हो चुका है, ठीक है. तो दोनों एक्शन में जो पहले का एक्शन हुआ है, हो चुका है, उस एक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट कहेंगे. आज आप देखते हैं पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है. पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. या आ जाओ यहां पे देखो, पेशेंट सब्जेक्ट है प्लस हैड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है डाइड प्लस एडवर्ब है. अब यहां पे एडवर्ब है, ठीक है. अब यहां पे भी देख लो, द सन हैड अराइजन, यहां पे सब्जेक्ट है प्लस हैड है प्लस क्या है? हैड है, अराइजन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब V3. देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर. पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब. इसको अगर हम नेगेटिव करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? नेगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा दैट मींस आई हैड नॉट written an application. I had not written an application before the principal came to his office. तो यहाँ पे देखो I had not written an application, ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर है. So this way we can. तो देखो ये जो एक गुरु मंत्र है और गुरु मंत्र यहाँ पे दे रखा है मैंने. तो देखो ये कंजंक्शन है और ये कंजंक्शन, दोनों कंजंक्शन से बिफोर को जैसे आप सेंटेंस में यूज करोगे तो बिफोर का जो है लेफ्ट हैंड स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट होती है, राइट हैंड स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनाइट होती है. और आफ्टर का देखो, आफ्टर का लेफ्ट हैंड स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनाइट, राइट हैंड स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट. एग्जांपल्स आर क्लियर. द डॉक्टर केम, ये पास्ट इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर है. और आफ्टर का राइट हैंड स्ट्रक्चर क्या है बेटा? देखो आफ्टर का राइट हैंड स्ट्रक्चर द पेशेंट हैड डाइड अवे. तो ये जो पेशेंट सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, डाइड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, अवे है. बिल्कुल बिफोर का लेफ्ट हैंड सेंटेंस द सन हैड अराइजन. ओके, ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है.
ठीक है। सो दिस वे वी हैव लर्न पास्ट परफेक्ट टेंस। नॉट ओनली दिस, इसका और भी यूजफुल एप्लीकेशंस अभी मैं बताता हूं आपको। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर अनफुलफिल्ड एक्शंस और विश। अनफुलफिल्ड, ओके, एक्शन और विश। तो इसका स्ट्रक्चर है जनरली इफ प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये सारे वर्ड यूज होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर। इफ, फॉर एग्जाम्पल, I if I had invited, if I had invited, that is the third form of verb, invited Rakesh uh, to the party, क्या होगा? सब्जेक्ट है ना, तो would he would have he would have accepted it। मीन्स इस सेंटेंस का मतलब है अगर मैं राकेश को इनवाइट किया होता तो वो इनविटेशन को एक्सेप्ट किए होते, राइट। आ जाओ, यहां पे हैड से स्टार्ट है ना, तो हैड आई इनवाइटेड राकेश टू द पार्टी, had I invited Rakesh to the party, he would have accepted it। So this is the sentence here. Similar examples we can take. If I could, ये वाला फॉर्मूला ले लेते हैं। If I had requested him, he could have helped me। अगर मैं उनसे रिक्वेस्ट मांगे होते तो वो मुझे मदद किए होते, हाँ, लेकिन किया ही नहीं, मांगा ही नहीं था। सो हैड आई गॉन टू दिल्ली, आई could have met सलमान खान देयर। तो देखो, अगर मैं दिल्ली गया होता तो वहां पर सलमान खान से मिला होता। तो दिस वे यू सी, कभी हैड लगा करके सेंटेंस बनाओ, तो ये जो देखो हैड प्लस गॉन, यही स्ट्रक्चर है किसका? पास्ट परफेक्ट का, ओके। कभी यहां पे इफ का भी प्रयोग किया जाता है, इफ आई हैड इनवाइटेड, या फिर उसी सेंटेंस को आप कर सकते हो हैड आई इनवाइटेड। तो ये इसकी यूज है, एंड दिस वे यू कैन यूज द यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट। had you not been there on earth, I would have got intention of intention to survive, intention to। अगर इस दुनिया में आप नहीं होती तो मैं जीने के लिए सोच भी नहीं सकता था। आई वुड नॉट हैव गॉट इंटेंशंस, मेरा जीने का भी कोई चाह नहीं हुआ होता। अगर आप इस दुनिया में नहीं हुई होती, आप अगर नहीं हुए होती, दैट मीन्स अगर आप नहीं होती तो फिर
मुझे भी जीने का कोई चाह नहीं हुआ होता, मुझे भी कोई जीने का चाह नहीं हुआ होता। अनफुलफिल्ड, फॉर अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए भी यूज होता है। अनफुलफिल्ड, अनफुलफिल्ड डिजायर। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई हैड बिकम, आई विश आई हैड बिकम एन IAS। तो देखो यहां पे आई हैड बिकम क्यों हुआ? बिकम एक्चुअली वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बिकम, बिकम, बिकेम, बिकम। ओके, इफ ओनली आई हैड बिकम an IAS. So this way, these sentences can be expressed. In very important use is this one. Come. Radha had thought that she would score more than 90%. Okay, Radha had thought that she would score 90%. तो ये देखो, ये सेंटेंस दैट मीन्स इट एक्सप्रेस पास्ट परफेक्ट आइडिया। क्यों? यानी कि वो एक्शन डिड नॉट कम टू एक्सपेक्टेशंस। इस जगह पे पास्ट परफेक्ट का भी यूज होता है। अनदर एग्जांपल यू मे टेक, फॉर एग्जांपल, we the people of we the people of Delhi had expected had expected we the people have expected we the people of Delhi had expected for a prosperous state, but it but it but it was a day ड्रीम। तो देखो इस सेंटेंस में दैट मींस एक्शन डिड नॉट कम ट्रू, तो यहां पे देखो वी द पीपल ऑफ हैड एक्सपेक्टेड, इस जगह पे पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। तो देखो नेक्स्ट फॉर्मूला एंड लास्ट फॉर्मूला आई एम टेलिंग दैट सम एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल by evening she had completed her work। first example, by evening she had completed her project। By evening, she had completed her project. At 7 a.m., all the teachers had come होगा ना? At 7 o'clock, all the teachers had come. By the evening, we had returned to home। Okay, now
by the last Sunday, by the last Sunday, uh, we had completed the assignment. तो देखो यहाँ पे बाय द लास्ट संडे मीन्स हम लोग लास्ट संडे तक असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। बाय इवनिंग शी हैड कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट, हाँ, मतलब शाम तक वो प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर चुकी थी, ओके। एट 7 AM ऑल द टीचर्स मीन्स 7 बजे तक सब टीचर्स लोग आ चुके थे। बाय द इवनिंग वी हैड रिटर्न टू होम, तो ये कोई वी हैड रिटर्न टू होम, ये क्या है? So these are the examples where we can use what? Past perfect this way. Thank you all.